नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की क्लास? सभी बताया करो प्लीज़। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो है 16 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 16 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है आपका 17th सेट है। कौन सा है? 17वां सेट है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और अच्छे से क्लासेस को करते रहें। तो ये आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और इससे जो आपके रिवीजन भी स्ट्रॉन्ग हो रही होगी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 17। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। हरियाणा के हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना की अधिकृत किया गया था। तो कब किया गया था? 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। निम्न स्थापना वर्ष के अनुसार हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य। प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भिंडावास। कौन सा है? भिंडावास। भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा। नागफनी बगीचा जो है सबसे बड़ा पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा के KMP एक्सप्रेस वे में के किसके लिए आता है? बताओ। के जो है कुंडली के लिए आता है। किसके लिए आता है? कुंडली के लिए। कुंडली, मानेसर, पी से आप बता देना क्या होता है, ठीक है। हरियाणा में 2019 में अंतिम विधानसभा चुनाव के लिए हुए। तो किसके लिए? 12वीं विधानसभा। किसके लिए? 12वीं विधानसभा। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी में बना है। तो बताओ। 1966 में। कब बना? 1966 में। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई गई? तो किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है नहीं पाई गई? तो सिरसा जिले में नहीं पाई गई। अम्बाला में भी है, पंचकुला में भी है और यमुनानगर में भी है। हरियाणा विधानसभा के कौन सर्वाधिक बार स्पीकर रहे? सबसे ज़्यादा बार जो स्पीकर रहे वो कौन रहे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कौन रहे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। करनाल का युद्ध 1739 भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह और किसके बीच लड़ा गया? कल भी ये क्वेश्चन आया था और रिपीटेड है। तो किसके बीच लड़ा गया? नादिर शाह के बीच। किसके बीच? नादिर शाह के बीच। हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है कब बना था? तो गुरुग्राम 1966 में बना था। आप सभी को पता है कि कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। ट्रिक भी बताई थी मैंने, कागज अमर है, ठीक है। बता देना आप सभी कौन कौन से जिले बने थे। डैश को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। तो किसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? छछरौली को। किसको कहा जाता है? छछरौली को। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व का सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? फेयरी क्वीन। क्या कहते हैं? फेयरी क्वीन कहते हैं। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहली शाखा जो है आर्य समाज की रेवाड़ी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रेवाड़ी में। और सबसे पहले जो है आर्य समाज की जो शाखा है वो किसने स्थापित की थी? तो वो की थी लाला लाजपत राय ने। हरियाणा में किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, ठीक है। 3 बार लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वन नीति जो है किस वर्ष बनाई गई? तो हरियाणा वन नीति जो है 2006 में बनाई गई। कब बनाई गई? 2006 में। हेरेडा के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने की नोडल एजेंसी है, तो कौन सी है? गैर परंपरागत। कैसी है? गैर परंपरागत। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में डैश से रेवाड़ी के बीच चली। तो किसके बीच चली? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। किसके? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच 1873 में चली। कब चली? 1873 में। हरियाणा में कुल बंजर भूमि भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 7% है। कितना है? 7% है। कल भी आया था ये क्वेश्चन, दूसरे वे में आया था लेकिन। 1969 में हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तो द्वितीय भाषा के रूप में जो है तमिल को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? तमिल को। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है? तो सिरसा जिले का है। किसका है? सिरसा जिले का। मारकंडा नदी हरियाणा के डैश जिले में प्रवेश करती है? तो अम्बाड़ा में। कहाँ पे करती है मारकंडा नदी? अम्बाड़ा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22।
अम्बाला के काला अम्ब से एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में जो है आपकी स्थित है? तो यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। किसको जो है हरियाणा की पित्तल नगरी, पित्तल नगरी किसको कहते हैं बताओ? पित्तल नगरी जो है जगाधरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जगाधरी को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है क्या बोलते हैं? जुड़वां शहर। जुड़वां नगरी के जुड़वां शहर, जुड़वां शहर। ठीक है। अच्छा, अगर ट्विन सिटी आ जाए, ट्विन का मतलब भी जुड़वां ही होता है ना। ट्विन सिटी किसको कहेंगे फिर बताओ? अम्बाड़ा को क्या बोलेंगे? ट्विन सिटी। क्या बोलेंगे अम्बाड़ा को? ट्विन सिटी। और जगाधरी आ जाए तो जुड़वां शहर। ठीक है, या जुड़वां नगरी। हरियाणा को मनाने वाला नाग पूजा का त्यौहार कौन सा है बताओ? गुग्गा नवमी। कौन सा है? गुग्गा नवमी। पिंजौर बाग का जो वास्तुकार है वो कौन था? तो कौन था? नवाब फिदाई खान। कौन था? नवाब फिदाई खान। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित नाहर सिंह स्टेडियम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नाहर सिंह स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है ये सभी बताओ? अच्छा, लिखा ही हुआ है फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो कहाँ पे की है? गरोंडा में। कहाँ पे किया? गरोंडा में, क्योंकि ये भी करनाल का ही एक पार्ट है इसलिए। हरियाणा का 22वां जिला जो है कौन सा है? तो 22वां जिला सभी को पता है, चरखी दादरी है। कौन सा है? चरखी दादरी। हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है, इसका अर्थ जो है क्या है बताओ? तो हरियाणा की देसी भैंस की नस्ल, इसको क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो मैग्नीज जो है महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य किया? तो चौधरी देवीलाल ने किया। किसने किया? चौधरी देवीलाल। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं? तो मेवाती घराने से। कौन से घराने से? मेवाती घराने से। 2007 से 10 तक भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं देने वाला हरियाणा के हैं, तो क्या है? दीपक कपूर। कौन है? दीपक कपूर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ ई खरीद परियोजना जो है क्या है? ये खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण है। क्या है? खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण है। क्या? ई खरीद, इलेक्ट्रॉनिक खरीद। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है? सोलर पार्क कितने जिलों में है? 18 जिलों में जो है सोलर पार्क है। कितने जिलों में है? 18 जिलों में। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम? तो मारकंडा का अरुणा नदी। क्या है? अरुणा नदी। चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन जो है किसने तैयार किया? तो बताओ किसने किया? ली कार्बूजियर ने। किसने किया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन रटी गया हुआ। ठीक है, ली कार्बूजियर ने। वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं? हरियाणा में शहर पूछे हैं कितने हैं? तो कितने हैं? 154। कितने हैं? 154। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी? तो पहली मांग जो है तारा सिंह ने उठाई थी। किसने उठाई थी? तारा सिंह ने। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा को पहले ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? ब्रह्मावर्त के। कुल कितने अनुमंडल हैं बताओ? वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने अनुमंडल है? तो कितने हैं? 73 है। कितने हैं? 73। राजा नाहर सिंह किस जिले की रियासत के अंतिम शासक थे? तो बताओ? बल्लभगढ़ के। किसके थे? बल्लभगढ़ के। हरियाणा को किस शहर का बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो पानीपत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताओ कौन सा है? देवी का मेला। कौन सा मेला है? देवी का मेला। हरियाणा राज्य की संस्तुति पर बनाया गया, तो क्या बनाया गया? हुकुम सिंह समिति। ठीक है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो किस जिले में है? रेवाड़ी में जो है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। किस में है? रेवाड़ी में। हरियाणा का चरखी दादरी जिला जो है कब बना था? दिसंबर 2016 में। कब बना था? दिसंबर 2016 में। NH10 या नौ दिल्ली को किससे जोड़ता है? तो दिल्ली को जो है फजील्का से जोड़ता है। किससे? फजील्का से। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की।
तो किस में की? मुंद्री में। और मुंद्री कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है कैथल में। कहाँ पे पड़ता है? कैथल जिले में। हरियाणा के यमुनानगर को क्या कहा जाता है? तो यमुनानगर को जो है कागज का शहर कहा जाता है। किसका? कागज का शहर कहा जाता है। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है, तो पीढ़ी से संदर्भित क्या है? पीठ हस्तकौशल। हरियाणा का हिसार जिला किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बताओ, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सी है? सोनीपत। कौन सी है? सोनीपत। स्थानेश्वर हरियाणा के किस जिले का जो है प्राचीन नाम है? स्थानेश्वर किसका है? कुरुक्षेत्र का नाम है। किसका है? कुरुक्षेत्र का। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को जो है क्या नाम दिया गया? तो हरियाणा उदय। क्या दिया गया? हरियाणा उदय। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है पीपल है। कौन सा है? पीपल। हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? यमुनानगर को। किसको जाना जाता था? यमुनानगर को। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश में से किन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना? कौन नहीं बना बताओ? हरिद्यनाथ सेठ। कौन नहीं बना? हरिद्यनाथ सेठ। हरियाणा का डैश के उत्पादन में पहला स्थान है, तो किस में है बताओ? बटन मशरूम में। किस में है? बटन मशरूम में जो है पहला स्थान किसका है? हरियाणा का। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है? काला तीतर। कौन है? काला तीतर, ब्लैक फ्रैकलिंग। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश कराना डैश से जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? शॉर्ट पुट से। किससे जुड़ा हुआ है? शॉर्ट पुट से। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारतीय राज्यों में स्थान है, तो कौन सा है? तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? बताओ, किसने नहीं किया? छोटू राम ने नहीं किया। ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला जो है तांबे में धनी है? तांबे में कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़। मैग्नीज के लिए पाया जाता है ये। ठीक है। हरियाणा का यह नगर स्टील सिटी कहलाता है। स्टील सिटी कौन कहलाता है? हिसार। कौन कहलाता है? हिसार। हरियाणा से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश। कौन सा था? जैन प्रकाश। सच्चर फॉर्मूले में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया? तो शिमला को किया गया। किसको किया गया? शिमला को। अच्छा, सच्चर फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ। 1 अक्टूबर 1949 को। कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। समालका हरियाणा के किस जिले की तहसील है? तो किसकी है? पानीपत की। किसकी है? पानीपत की। हरियाणा में प्रति वर्ष जो है वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो वृक्ष दिवस जो है 15 जुलाई को। कब? 15 जुलाई को। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र है, तो बताओ कौन सा है? हिसार। कौन सा है? हिसार। हरियाणा में शक्ति पावर उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। शक्ति पावर उत्पादन के लिए जो है हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड है। हरियाणा में पहली हवाई पट्टी डैश में बनी जब अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन जो है स्थापित हुआ, तो 1971 में। कब? 1971 में। हरियाणा के डैश में मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र है, तो मोर व झाबुआ में है। कहाँ पे? झाबुआ रेवाड़ी। झाबुआ रेवाड़ी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? सबसे कम ग्राम पंचायत जो है फरीदाबाद में। किसमें? फरीदाबाद में। हरियाणा में एकमात्र सदानीर नदी है, तो सदानीर नदी जो है कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। हरियाणा में घग्गर की एक सहायक नदी कौन सी है? तो घग्गर की एक सहायक नदी जो है चेतांग। कौन सी है? चेतांग। हरियाणा में 2021 में डैश में वायु पतन हवाई अड्डे हैं, तो कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। हरियाणा में किस नगर को स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी सोने का शहर किसको कहा गया है? सोनीपत को। किसको? सोनीपत को। इसके संस्थापक कौन रहे हैं? श्रवण प्रस्त। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा के संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ था? आगरा में। कहाँ पे था? आगरा में। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में? मैग्नीज महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? तो कौन सी है? भिंडावास।
कौन सी है? भिंडावास एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणी की घाटी द्वारा पृथक है तो घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। हरियाणा में वैदिक दृश्यदती नदी को क्या कहते हैं? दृश्यदती नदी को शाइबी नदी। कौन सी? शाइबी नदी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो है अम्बाड़ा में। कहाँ पे हुआ था? अम्बाड़ा में। हरियाणा का सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, तो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में। किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा को भेंट दी? तो हेनसांग ने। हेनसांग कहाँ से आया था? चीन से। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? चिश्ती सिलसिला जो है बाबा फरीद ने। किसने किया? बाबा फरीद ने। हेनसांग, हाँ, एक चीनी यात्री था। अलबरूनी की किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। यह पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई? तो ये जो है 11वीं शताब्दी में लिखी गई। कौन सी में? 11वीं में। हरियाणा में डैश वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है तो क्या मनाया जाता है? तीज। क्या मनाया जाता है? तीज। पश्चिम हरियाणा के मैदानी पूर्व हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिम भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों का कारण विभिन्न है, जिन्हें क्या कहते हैं? बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। चमन ऋषि ने किस पहाड़ी पर कई वर्षों की तपस्या की थी, जिस कारण इस पहाड़ी ने हरियाणा को प्रसिद्धि दिलाई? तो कौन सी थी वो? डोसी की पहाड़ी। कौन सी थी? डोसी की पहाड़ी। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? गच्ची बोली। हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अजीत सिंह ने। किसने किया? अजीत सिंह ने। हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? धमाल। कौन सा है? धमाल। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर के रक्षक माने जाते हैं, तो गोगा पीर के रक्षक जो है सांप को माना जाता है, सर्प को। हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है? चंबल घाटी। क्या नहीं है? चंबल घाटी। ये कहाँ है? एमपी में है। हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक, तो भारत प्रताप का संपादक जो है बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया, तो कौन था? अनंगपाल। कौन था? अनंगपाल। तो आज की क्लास जो है इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। थैंक यू टू ऑल।